नमस्कार, टुडे न्यूज झारखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं झारखंड से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। कोचिंग शिक्षकों ने हेमंत सरकार से मांगी इच्छा मृत्यु, जानिए पूरा मामला। जी हां, देश में कोरोना की पहली लहर उठन के बाद 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन के बाद से ही कोचिंग संस्थान बंद है। कोचिंग संस्थानों के बंद हुए 19 माह हो चले हैं। कोचिंग संचालकों और यहां कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के समक्ष भूखमरी की नौबत आ चुकी है। थक हार कर अब कोचिंग संचालकों ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग की है। उनका कहना है या तो सरकार कोचिंग खोले या इच्छा मृत्यु दे। कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष सह धनबाद कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, कर्ज बढ़ता जा रहा है। संस्थान का किराया, बिजली बिल, कर्मचारियों का वेतन, नगर निगम के टैक्स समेत अन्य खर्चे कम होने का नाम नहीं ले रहा है और देनदारी बढ़ती जा रही है। झारखंड के सरकारी स्कूलों का होगा कायाकल्प, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बोले, प्राइवेट स्कूलों जैसी होगी व्यवस्था। जी हां, झारखंड के 32,623 सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। इसके लिए अध्ययन भी हो रहा है। स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों, पंचायत प्रतिनिधियों, सांसद, विधायक, अभिभावक आदि सभी का सहयोग लेने का प्रयास होगा। सरकार का लक्ष्य है कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों की बराबरी करिए। शिक्षा में सुधार के लिए अभिभावकों, शिक्षकों व जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति को बढ़ाना होगा। वरीयता के आधार पर 3040 दारोगा की होगी प्रोन्नति, सूची हुआ जारी। जी हां, झारखंड पुलिस में वरीयता के आधार पर दारोगा की प्रोन्नति होगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने विभिन्न जिला इकाई से उनका मंतव्य मांगा है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी वरीयता सूची में 3040 दारोगा के नाम है। इस सूची में अगर कोई त्रुटि हुई तो 15 दिनों के अंदर सूची में शामिल अधिकारी अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 31 जुलाई से पहले आएगा 10वीं 12वीं का रिजल्ट, मॉडरेशन के लिए समय हुआ तय। जी हां, सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। उनका परीक्षा परिणाम बोर्ड के मापदंडों के अनुसार बनाया जा रहा है। 31 जुलाई से पहले परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। 12वीं के रिजल्ट मॉडरेशन के लिए पोर्टल 16 जुलाई से 22 जुलाई तक खुलेगा। इसे लेकर बोर्ड ने सभी स्कूलों के सख्ती से इस अनुसूची को फॉलो करने के निर्देश दिए हैं और समय पर मॉडरेशन को पूरा करने को कहा है। बकरी पालन पर मिल रहा 90% सब्सिडी, चयन प्रक्रिया हुई शुरू। जी हां, राज्य के किसानों की सहायता करने के अलावा उनकी आय में बढ़ोतरी करने हेतु झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार कई योजनाएं चला रही है। इसी क्रम में हेमंत सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत की है। बता दें कि इस योजना की शुरुआत राज्य सरकार ने करीब 660 करोड़ की बजट से ग्रामीण विकास कल्याण और कृषि विभाग की मदद से की है। वहीं इस योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के किसानों की मदद करना है। 485 दिन बाद खुला जुबली पार्क, शर्तों के साथ मिलेगी एंट्री, जानिए गाइडलाइन। जी हां, कोरोना काल में बंद पड़े जुबली पार्क को मॉर्निंग वॉक्स की मांग पर गुरुवार की सुबह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की पहल पर कुछ जरूरी दिशा निर्देशों के साथ 485 दिनों के बाद खोल दिया गया। कोरोना के कारण 17 मार्च 2020 को पार्क को बंद कर दिया गया था। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पार्क सिर्फ मॉर्निंग व इवनिंग वॉक के लिए खोला गया है, जिसमें से 2 गेटें खोले जाएंगे। पार्क प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से 9 बजे तक और फिर संध्या 4 बजे से 7 बजे तक खुला रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि जमशेदपुर शहर को देश के बेस्ट शहर के रूप में जाना जाए। इसके लिए वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते मेरी है। उन्होंने बताया कि जुस्को के सहयोग से पार्क में ही ओपन जिम, योग शिविर, साइकिलिंग और स्केटिंग की व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों को विशेष तौर पर सुविधा मिल सके। पटरी पर लौटेगी कवि गुरु एक्सप्रेस, कोरोना की पहली लहर के बाद से पहिए पर था ब्रेक। जी हां, भागलपुर से दुमका के रास्ते हावड़ा तक जाने वाली कवि गुरु एक्सप्रेस करीब 1.5 साल बाद 21 जुलाई से दोबारा पटरी पर उतरने वाली है। पूर्व रेलवे इससे जुड़ी सूचना जारी कर दी है। 21 जुलाई से कवि गुरु एक्सप्रेस प्रतिदिन चलेगी। बता दें, हावड़ा से भागलपुर के बीच बर्धमान, शांति निकेतन, रामपुर हाट, दुमका, हंसडीहा, बौंसी और बाराहाट होकर चलने वाली कवि गुरु एक्सप्रेस 21 जुलाई से पहले की तरह नियमित रूप से लगेगी। हावड़ा भागलपुर कवि गुरु एक्सप्रेस के प्रतिदिन चलने से दुमका के यात्रियों को भी फायदा होगी। दुमका से प्रसिद्ध तारापीठ जाने वाले श्रद्धालु इस ट्रेन से रामपुर हाट तक जा सकते हैं। इस ट्रेन का बारापलासी में भी ठहराव होगा।
21 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड राज्य बिजली कामगार 9 से करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। जी हां, लंबित और 21 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड राज्य बिजली कामगार आगामी 9 अगस्त से राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन ब्लैंकेट हड़ताल करेंगे। झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन के आह्वान पर राज्यव्यापी ब्लैंकेट अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर यूनियन के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री के.एन. सिंह की अध्यक्षता में सरायकला विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल के प्रांगण में बैठक की गई। बैठक में कहा गया कि 8 अगस्त 2019 को प्रबंधन के साथ हुई द्विपक्षीय 24 घंटे कार्य करने के कारण झारखंड विद्युत कर्मियों को भी विशेष ऊर्जा भत्ता दिया जाए, परंतु कई समझौता व वार्ता के बाद भी इसे लागू नहीं किया गया। कोरोना महामारी से मृत कामगारों के आश्रितों को न तो अनुदान मिला और न ही उनके आश्रितों को नियुक्ति पत्र दिया गया। 30 सितंबर तक बढ़ाई गई परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस समेत इन दस्तावेजों की वैधता। जी हां, झारखंड परिवहन विभाग ने राज्य में अब फिटनेस परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन सहित अन्य दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। इस संबंध में परिवहन आयुक्त किरण पासी ने आदेश जारी कर कहा है कि कोरोना के कारण लोगों ने कागजातों को रेन्युअल नहीं कराया है। इस कारण से वाहन मालिकों, चालकों व लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे में फेल दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाई जाती है। 17 जुलाई से दिल्ली, यूपी, झारखंड, बिहार, बंगाल में होगी भारी बारिश। जी हां, दिल्ली में 18 जुलाई को, झारखंड, बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश में 17 जुलाई से 21 जुलाई तक शुरू होगा भारी बारिश का दौर। इन इलाकों में अगले 48 घंटे तक कई स्थानों पर रुक रुक कर वर्षा जारी रह सकती है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मानसून की अक्षर रेखा छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों तक अच्छी बारिश देती रहेगी। झारखंड की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।